है मुझमें इसको दिखलाऊं मैं, ती है मुझमें कैसे कह पाऊंगी। जब बाहू रहेगी ना, जब बाहू रहेगी ना तो लाल कहाँ होंगे, जब बाहू रहेगी ना तो लाल कहाँ होंगे। सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। भगवान की। तीसरा प्रश्न, तो जो परमात्मा अजन्मा है उनका जन्म क्यों होता है? तो भैया भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान तो प्रकट होते हैं, भगवान का तो अवतार होता है। तो चौथा प्रश्न फिर यही कि आखिर अवतार कितने हैं? शास्त्रों में भगवान के कितने अवतारों का प्रमाण है? कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता है 20 अवतार हैं। आप तो ये बताओ कि आखिर भगवान के अवतार हैं कितने? भाई आप लोगों को तो पता होगा कितने अवतार हैं हमारे भगवान के, कितने लोगों को पता है? बोलिए राधे राधे। ये हाल है धर्म के। नारे तो खूब लग रहे हैं हिंदू राष्ट्र के। किसी ने आके कहा कि चलो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये बताओ तुम्हारे भगवान के अवतार कितने हैं? ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? तिलक लगाने में शर्म आ रही है, चोटी रखने में शर्म आ रही है, राम राम कहने में शर्म आ रही है। हेलो हाय तो खूब बोल रहे हो, लेकिन सीताराम बोलने में शर्म आती है। किसी डिब्बे को बाहर से बढ़िया सुंदर सजाया हो और अंदर पत्थर भर दिए हो, ऐसे ही बनेगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र तो बनवा लिया लेकिन खुद हिंदू नहीं बने। हिंदू राष्ट्र अगर बनवाना है तो पहले खुद तो हिंदू बन जाओ। सभी धर्मों की अपनी अपनी पहचान होती है और उस पहचान को सभी धर्मों के लोग बड़े सम्मान से लेकर के चलते हैं।
जैसे कोई सिख धर्म का है तो वो पगड़ी बांध करके, कोई ईसाई है तो वह क्रॉस वाला लॉकेट टांग करके चलेगा, कोई मुसलमान है तो वो जाली वाली टोपी लगा करके चलेगा। उसी प्रकार हम भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हमारी भी तो कोई पहचान होगी। क्या है हमारी पहचान? हमारे माथे का तिलक, तो हमारे सिर की चोटी, यही हमारे हिंदू होने की पहचान है। चोटी रखने में शर्म आ रही है। एक मुसलमान का अगर 8-10 वर्ष का बेटा होगा तो उसे वह जाली वाली टोपी लगाने में शर्म नहीं आएगी, लेकिन हम हिंदुओं को तिलक लगाने में शर्म आती है। अपने आप को हिंदू कह रहे हो? ना तुम्हारे सिर पे टोपी है, ना पगड़ी है, ना वो क्रॉस का लॉकेट है, ना टीका लगा, तुम हो कौन? तुम्हारी पहचान क्या है? अरे जब तुम्हारे पास तुम्हारी कोई पहचान ही नहीं है तो तुम कौन हो? अगर तुम मुसलमान होते तो तुम्हारे सिर पे वो टोपी दिखती, सिख होते तो पगड़ी दिखती, ईसाई होते तो क्रॉस वाला लॉकेट दिखता, और हिंदू होते तो तिलक दिखाई पड़ता। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो कौन हो तुम? भैया पहले खुद हिंदू बन जाओ। नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। जब खुद हिंदू बनोगे ना तो हिंदू राष्ट्र भी बन ही जाएगा। हम खुद हिंदू नहीं बन पाए अभी तक, इसीलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। कई कई देशों में फैला हुआ हमारा यह हिंदू सनातन धर्म हमारे इसी अज्ञान के कारण सुकड़ता हुआ मात्र कुछ क्षेत्र में बचा है। तो भारत में भी 7-8 प्रदेश ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, लेकिन हमको चिंता ही नहीं है। भैया अगर तुम हिंदू हो तो अपने घर से तभी निकलो जब तुम्हारे माथे पर तिलक लगाओ। बगैर तिलक लगाए अपने घर के बाहर मत निकलो। अपनी पहचान अपने संग लेकर के चलो। जैसे एक सुहागिन स्त्री की पहचान होती है उसकी मांग का सिंदूर, वैसे ही एक सनातनी की पहचान होती है उसके माथे का तिलक। हम खुद हिंदू बने, हमें हमारे धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। कोई भी आके हमको पागल बना देता है। थोड़े से धन के लालच में लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। जातियों के नाम पर बांट दिया। अरे जातियों के नाम पर हम खुद भी बंट गए और जातियों के नाम पर हमने अपने अपने भगवान भी बांट लिए। ब्राह्मण कहते हैं हम परशुराम की पूजा करेंगे, क्षत्रिय कहते हैं हम राम की पूजा करेंगे, यदुवंशी कह रहे हैं हम कृष्ण की पूजा। अरे भैया क्या राम कृष्ण परशुराम क्या एक एक समाज के लिए है? खुद भी बट गए और भगवानों को भी बांट दिया। ऐसी फूट डाली कि बटते गए और कटते गए। जब तक बटे रहोगे कटते रहोगे, जब तक एक नहीं हो जाते। एक झाड़ू होती है तो सीख वाली झाड़ू माताएं सब जानती हैं। जब तक वो बंधी होती है वो कचड़े को साफ करती है, क्योंकि वो एक रहती है तो कचड़ा साफ कर रही है। लेकिन जैसे ही वो बंधन से छूटी बिखर गई तो अब वो झाड़ू खुद ही कचड़ा बन गई। तो जब तक धर्म की रस्सी से बंधे रहोगे, एक रहोगे, तो सभी विकारों को साफ करते रहोगे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो धर्म की रस्सी को तोड़ा तो खुद ही कचड़ा बन जाओ। धर्म की मर्यादा में रहो। हमारे देश में धन की पूजा नहीं होती, हमारे देश में बल की पूजा नहीं होती, हमारे देश में पद की पूजा नहीं होती, हमारे देश में केवल चरित्र की पूजा होती है। राम
और रावण, दोनों में धनवान कौन था? वैसे तो भगवान अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं, लेकिन जब राम अवतार लेकर के आए, सूर्य कुल में भगवान प्रकट भये, तो राम और रावण में धनवान रावण ही था। सोने की लंका में रहता था, तीनों लोगों का मालिक था, जिसने नवग्रह को तक अपने महल में बांध करके रखा हुआ था, वो रावण। तो धन में रावण श्रेष्ठ था, बल में जिसके चलने से ये पृथ्वी कांपती थी, जिसने अपनी भुजाओं से कैलाश उठा लिया, बलवान भी रावण ही था। वो ज्ञानी वो रावण जिसको ब्रह्मा जी और शंकर जी खुद वेद पाठ सुनाने आते थे, उसने ब्रह्मा जी को काम पे लगाया था। एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा, देखो वेद को पढ़ना और सुनना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। रावण ने कहा, अच्छा तब तुम्हारा यही काम है कि 4 बजे आकर के अब तुम हमको वेद सुनाओ। ब्रह्मा जी से कहा, काम पे लगा रखा था रावण ने ब्रह्मा जी को, रोज आते थे ब्रह्मा जी। एक घटना हमको याद आई वाल्मीकि रामायण की। रावण जिस रात को सीता जी का हरण करके आया, अब तो उस दिन रावण का मन बहुत अशांत था, बहुत देर तक तो उसे नींद ही नहीं आई, ये घूमता रहा। तो लगभग 3 साढ़े 3 बजे रावण बिस्तर पे गया। उसकी आंख लगी ही थी कि 4 बजे ब्रह्मा जी वेद सुनाने आ गए। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने वेद खोल के वेद पाठ प्रारंभ किया, उसी समय रावण के सेवकों ने ब्रह्मा का मुंह बंद कर दिया। हे ब्रह्मा, शांत हो जाओ, तुम्हें पता है हमारे प्रभु अभी सोए हैं। ये रावण के सेवक जो ब्रह्मा जी का तक मुंह बंद कर दिया करते थे। तो बलवान भी रावण ही था। रावण धन में भी श्रेष्ठ था, बुद्धि में, ज्ञान में, बल में और उम्र में। राम जी तो रावण से बहुत छोटे थे, तो उम्र में भी रावण ही श्रेष्ठ था। हर चीजों में रावण श्रेष्ठ था, लेकिन भैया रावण का चरित्र घटिया था तो राम जी का चरित्र महान था। इसलिए हमारे भारत में राम चरित्र की पूजा होती है, रावण के चरित्र की पूजा नहीं होती है। चरित्रवान बनो, चरित्रवान बनोगे तो जगह जगह पूजे जाओगे। केवल धनवान, पदवान और बलवान बनते घूमोगे ना तो कुछ ही समय तक पूजे जाओगे। हमारे गांव में जो कथा हो रही है, तो आज सरपंच साहब भगवान की आशीर्वाद लेने के लिए मंच पे आए हैं। ताली बजा करके उनका खूब स्वागत करें। बोलो भगवत्सल भगवान की। ओम कृपा ठाकुर जी की आप पर बनी रहे।
भगवान की जो हम चर्चा कर रहे थे भगवान के अवतार। तो भैया भगवान के 24 अवतार होते हैं। कितने अवतार हैं प्रभु के? 24 अवतार। अब कोई कहे कि कितने अवतार हैं हमारे भगवान के, तो तुरंत बताना। अच्छा, किसी ने कह दिया कि चलो 24 अवतार तो हैं, लेकिन इनके नाम क्या क्या हैं? अब जिनको यही नहीं पता कि हमारे भगवान के अवतार कितने हैं, वो नाम कैसे बताएं? अब आपको एक बात बताएं, भगवान के 24 अवतारों को जो नित्य अपने मुंह से इनके नाम बोलता है, उसके घर में कभी यमदूत प्रवेश नहीं करते। 1 मिनट से भी कम समय लगेगा ये 24 नाम बोलने में, 1 मिनट से भी कम। आपके पास समय नहीं है तो रोज नहा करके एक बार इन 24 अवतारों को अपने मुंह से बोला करो। क्या क्या नाम है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये भगवान के पहले अवतार। फिर भगवान बाराह बन के प्रकट भय, हिरण्याक्ष का वध किया। तो दूसरा अवतार भगवान बाराह के रूप में लेकर के आए नारद जी महाराज। ये भी भगवान नारायण के 24 अवतारों में गिने जाते हैं। तो तीसरा अवतार प्रभु ने संत नारद के रूप में धारण किया, नर और नारायण अवतार। फिर भगवान का कपिल अवतार। कपिल के बाद में प्रभु दत्तात्रेय के रूप में प्रकट भय। भगवान का यज्ञ अवतार ऋषभ देव जी के रूप में प्रभु ने अवतार लिया। पृथु अवतार, मत्स्य अवतार। फिर समुद्र मंथन में ठाकुर जी ने 3 अवतार धारण किए, कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार और मोहिनी अवतार। ये 3 अवतार समुद्र मंथन के समय हुए प्रभु के। पर प्रहलाद पे कृपा करने के लिए खंबा भाड़ के भगवान नरसिंह बन के प्रकट भय। तो नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम जी के रूप में ठाकुर जी ने अवतार लिया। महर्षि वेदम व्यास, जिन्होंने 4 वेद 18 पुराणों की रचना की, वो भी भगवान नारायण के ही अवतार हैं। भगवान श्री राम भगवान राम जी के रूप में प्रकट भय। राम जी के बाद द्वापर में प्रभु ने सबसे पहले तो शेष अवतार धारण किया बलराम जी के रूप में। दाऊ भैया को भी 24 अवतारों में गिना जाता है। तो शेष अवतार हुआ। फिर उसके बाद में हमारे प्रभु कृष्ण बन के प्रकट भय, कृष्ण अवतार हुआ। हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार, ये तो हो चुके। और इस कलयुग में भगवान का 24वां कल की अवतार होना है। कल की अवतार कब होगा? जब कलयुग की उम्र 821 वर्ष रह जाएगी, तब उत्तर प्रदेश में हमारे प्रभु कल की अवतार धारण करके आएंगे। काशी में विद्याध्ययन करेंगे, सफेद घोड़े पर बैठ करके तलवार से अधर्म का नाश करेंगे और सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन भैया ये तो तब होगा जब कलयुग की उम्र 821 वर्ष रहेगी। और कलयुग की उम्र होती कितनी है? कितने लोगों को पता है? बोलिए राधे राधे। अब ध्यान से सुनो, कलयुग की उम्र होती है 4,32,000 वर्ष। 1,08,000 वर्ष का कलयुग का एक चरण होता है। कलयुग के 4 चरण हैं, तो 4,32,000 वर्ष का है कलयुग। वो जो 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनमें सबसे छोटा है कलयुग। बाकी जितने भी युग हैं इनकी उम्र कलयुग से बहुत ज्यादा है। द्वापर की 8,64,000 वर्ष की उम्र है, सबसे